नमस्कार, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 में। इस वक्त केवटी विधानसभा के हरिहरपुर पश्चिमी पंचायत में है। टैलेंट कोचिंग सेंटर के प्रांगण में शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर एक प्रोग्राम रखा गया था, जो मुख्य अतिथि के रूप में कई शिक्षक आए हुए हैं। और देखेंगे कि एक पिछड़े हुए इलाका में इस तरीके से छोटे से संस्थान में एक बड़ी तादाद पे जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके भविष्य को समेट कर लाया गया है। एक स्कूल में, एक कोचिंग के शक्ल में बड़ी परिश्रम से होती है जब गांव घर से बच्चे को निकालना होता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे को शिक्षक कैसे संवारते हैं और कैसे उसको अपनी जिंदगी जीने का एक रूप और रेखा सिखाते हैं, वो हम इनसे जानेंगे। हमारे साथ टैलेंट कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर मकबूल सर है। सर, सबसे पहले तो मिथिला लाइव में स्वागत करते हैं। जी, थैंक यू जी। किन परिस्थितियों को चुनौती देना पड़ता है जब ऐसे छोटे बच्चों को लाना पड़ता है? जी, आपको सबसे पहले शिक्षा दिवस पर जो है ढेर सारी दुआएं। छोटा बच्चा को जो है ना, मतलब कि लाने में जो है ना बहुत कठिनाई होती है, ठीक है ना, क्योंकि जब बड़ा बच्चा हो जाता है उसको संभालने में, सवारने में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन छोटा बच्चा जो होता है उसको जो है ना हर चीज को किस तरह से बैठाना है, किस तरह से उठाना है, जो है ना किस तरह से किस माहौल में रखना है, क्या मतलब उस, हालांकि गाँव घर का माहौल तो होता है, अलग टाइप का माहौल होता है। उस माहौल से, जो माहौल गाँव घर का माहौल है, तो उस माहौल से हम लोग ला के क्लास में यहाँ पर कोचिंग में लाते हैं, तो उसको चेंज करते हैं कि बाबू इस तरह से रहना है, ये माहौल में रहना है, ठीक है ना। उसको इस तरह से बताने के बाद ये सोचते हैं हम लोग की जो है ना, खास के बहुत परेशानी होती है इसमें जो है ना, क्योंकि एजुकेशन में ये देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में खास के जो है ना, वो बच्चा इंटर मैट्रिक पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद आगे की पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, है नहीं। इसलिए हम इस प्रोग्राम में जो करने का रीजन यही हुआ, जो शिक्षा दिवस को, कि हम जो है ना बच्चे को जो है, बहुत सारे टीचर हमारे सामने आए हुए हैं, ठीक है ना, उन लोगों को रखे हुए कि जो है ना मैं अपने माध्यम से भी, और जो गेस्ट लोग आए हैं एजुकेशन से रिलेटेड व्यक्ति है, उन लोग इसलिए लाए हैं कि जो कुछ व्यक्ति ऐसे बतावे उनको जो इंटर मैट्रिक के बाद वो पढ़ाई आगे भी रखे, ठीक है ना। गाँव में, शहर में माहौल के ऊपर बच्चे शिक्षित हो जाते हैं, लेकिन गांव में कुछ पढ़ाते कुछ और है, लेकिन वो 12 घंटे फिर कहीं और दे देता है। तो कैसे उसको फिर मेकअप कर पाते, बड़ी चुनौती होती है। खास कि ये गांव घर का बच्चा ये होता है कि जो है ना, मतलब कि बस 2 कोचिंग आया, ठीक है ना, उसके बाद गांव घर में माहौल ये होता है कि बच्चा क्रिकेट में, फुटबॉल में इधर चले। लेकिन हम लोग जो है ना शेड्यूल बनाए हुए हैं, ठीक है ना, कि बाबू आपको जो है ना, मतलब कि 2 घंटा खेलना है, हमको जो है ना 8 घंटा जो है ना 6 घंटा जो है ना पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो बहुत कठिनाई होती है, ठीक है ना। समस्या ये होती है जो है ना कि क्योंकि हर फैमिली में तो उतना मतलब पहले के व्यक्ति जो मतलब कि शिक्षित नहीं है, ठीक है ना, तो उन व्यक्ति को भी, पेरेंट को भी समझाना होता है कि आपको जब तक घर पर नहीं आप बच्चे को पढ़ाइएगा, स्कूल और कोचिंग से आपको कुछ नहीं है, मतलब कि आपको घर पर ही पढ़ाना होगा, तभी बच्चा वो मतलब करके जब स्टार्टिंग दौर में आपने 2012 से स्टार्ट किया था, इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्या है कि गांव घर में ताने भी बहुत मिलते हैं। जी, उस समय ये था हमारे गांव में, जिस समय खास के मैं जो है ना, देखिए 2012 की बात बता रहे हैं, उस समय जो मेरे गांव में बिल्कुल पढ़ने वाला बिल्कुल था ही नहीं, ठीक है ना। कितने बच्चे से? मात्र 2 बच्चे से हम शुरू किए थे, ठीक है नहीं। लेकिन धीमी धीमी प्रत्येक साल जो है ना 10, 15, 20 ऐसे बढ़ते गया, ठीक है। आज मेरे गाँव में जो है पूरे इलाका में जो है ना, कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपको जरूर इतना मिलेगा कि हर घर से बच्चा मैट्रिक इंटर का बच्चा जरूर मिलेगा। क्या लगता है कि कितने बच्चे होंगे अभी टोटल मिला लिया जाए? मेरे पास जो है ना कुल बच्चा जो है ना 700 बच्चा टोटल है। 700 बच्चा, 200 बच्चे से स्टार्ट किए थे? जी, जो 200 बच्चे, लेकिन अभी 700 बच्चे, ठीक है ना। जी। क्या लगता है कि इस तरीके में, इसमें किस परिस्थितियों के कैसे कैसे बच्चे, क्योंकि गांव में तो फीस वाला भी मामला बड़ा फंसता होगा। गांव में फीस वाला मसला, ये गांव वाला फीस का मसला ये भी है, जो जैसे जो गरीब तबके पर, ठीक है ना, जिसका माँ पापा अम्मी नहीं है यहाँ रखे, तो उन बच्चे के लिए मैं फ्री रखे हुआ, ठीक है ना। फ्री भी पढ़ा? फ्री भी रखे हुए, ठीक है ना। उनको कोई पैसा वैसा नहीं लगता है। जी, क्या संदेश छोड़ेंगे जो बच्चे पढ़ने नहीं भेजते हैं, खास करके लोग अपने बच्चे को काम में उलझा देते, तो वैसे माँ बाप को, पेरेंट्स को क्या संदेश? उनको संदेश यही देना मैं चाह रहा हूँ, ठीक है ना, कि वैसे स्थिति में आपको थोड़ा कष्ट उठाना होगा, जो है ना। बच्चे को आपको कुछ है नहीं है, आप जो है आप जो खैनी खाते हैं, जो है ना शिखर खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो पैसा आपको उस जगह ना खा पी के, अब उसके बदले आपको जो कोशिश करना कि जो कोचिंग का फी है, जो स्कूल का फी है, ठीक है ना, आप उसको बदला वहां पर दे दीजिए। क्योंकि महीना में आप सोचिए, महीना में एक दिन में आपको जो है ना, आपको 100-200 रुपया खा के, जो है ना खैनी खा के, जो ना शिखर खा के जो ना फेंक देते हैं, वो पैसा को आपको उधर ना करके आप बच्चा को पढ़ाइए। एक दिन आपको आज कष्ट हो रही है, ये कष्ट आपको एक दिन बहुत खुशी लाएगी आपको। सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानूंगा। मेरा नाम डॉक्टर सुरेश कुमार है और मैं यहीं पे जो है अपने क्लिनिक खोले हुआ हूँ, वो आज़ाद चौक पे। और अक्सर इस कार्यक्रम में मुझे इनवाइट किया जाता है और मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और इन तमाम बच्चों को जब मैं देखता हूं तो हमें लगता है कि आने वाले जो है हमारे भारत का भविष्य यही है। इसीलिए प्रत्येक गार्जियन को भी इसमें एक चीज़ की कमी थोड़ा सा मुझे नज़र आता है, जो मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इन बच्चों के साथ यदि इनके कुछ गार्जियन भी पार्टिसिपेट करते इस कार्यक्रम में
और देखते कि कैसे लोग आए हैं, किस तरह हम बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं, तो और भी बेहतर जो है उन लोगों को जो के अंदर यह भावना जगता कि हम बच्चे को और बेहतर से बेहतर कैसे बनावे जो है उस ओर अग्रसर होते। मैं खास करके इस संस्थान के संस्थापक को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस माहौल जहां बिल्कुल शिक्षा का माहौल नहीं था, उस जगह पे जो है इस तरह का कार्यक्रम करवा करके एक बेहतरीन जो है भारत का भविष्य बनाने का ये काम कर रहे हैं, बच्चे को अच्छा शिक्षा दे रहे हैं। मैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। क्या संदेश छोड़ेंगे? आप कह रहे थे कि पेरेंट्स नहीं आ रहे, तो कुछ पेरेंट्स देखेंगे वीडियो के माध्यम से, तो क्या अपील करेंगे? जी जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि आप इसे जो है ब्रॉडकास्ट करें ताकि गार्जियन भी जो यूट्यूब पर देखते हैं जो है वो इन चीजों को देखें और देखें कि कैसे हमारे जो है बीच कैसे कैसे लोग आए हुए हैं, किस तरह से बच्चों को जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं, और इसके प्रोत्साहन के वजह से उनके अंदर भी ये भावना जाएगा कि हम भी बच्चे को अच्छा शिक्षा दें, वह भी अच्छा जो है नौकरी पेशा में जाए, हमारा नाम रोशन करे, हमारे गांव का नाम रोशन करे। तो इस तरीके से आने वाला जो है भविष्य यही है, इस ओर अग्रसर उनका ध्यान रहे, इसके लिए आप लोग भी जो है इस चीजों को जो है प्रोत्साहित करें। कोचिंग सेंटर में आए हुए हैं। सबसे पहले तो मिथिला लाइव को बहुत सारी बधाई हो, जो कि कीमती समय निकाल कर आप यहाँ आए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। ये शिक्षक दिवस पे ये रखा गया मकबूल सर, इस क्षेत्र में मकबूल सर ने का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, जिनका 2 बच्चे से स्टार्ट किए, बड़ी चुनौती और अपना भविष्य को कहीं ना कहीं अंधेरा में डालकर बच्चे को रोशनी में ला कर आए हैं। होता क्या आज लोगों को दिख रहा होगा कि 700 बच्चे इनके पास सर, होता है क्या कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा पहुंचाना सबसे कठिन काम होता है, ये बात आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ यातायात की सुविधा भी कम है, यहाँ स्कूल की कमी है, अच्छे शिक्षा की कमी है। जिस तरह करके मकबूल सर और महबूब सर दोनों भाई हैं, उन्होंने एक टैलेंट कोचिंग सेंटर और आर्मी पब्लिक स्कूल ये दोनों चलाते हैं, दोनों संस्था के डायरेक्टर दोनों भाई हैं। इसने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा नाम, इस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में काफी अच्छा शिक्षा और कम पैसे पे शिक्षा दे रहे हैं, ताकि हर समाज के हर तबके के बच्चे को सही से शिक्षा मिल सके और बच्चे कामयाब हो सके। ओके, आज भी चल ही रहा, शुरू से ये काम मकबूल सर का एक उद्देश्य था। हमसे भी मेरी बात होती थी, सर बोलते थे कि सर हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं कि जो इस क्षेत्र में बहुआरा हो, कनौर हो, मलपट्टी हो, ये सब इलाका में अपना नाम कमावे और दूसरी बात की कम पैसे में शिक्षा दे सके बच्चे को, जो कि आज मकबूल सर और महबूब सर दोनों भाई कर रहे हैं इस क्षेत्र में। क्या शुभकामनाएं देंगे ऐसे काम करने वाले लोग को, जो और आगे लोग प्रत्याशित होकर कर पाए? हम तो यही कहना चाहते हैं कि लोगों को कहेंगे कि इस संस्था में भेजे बच्चे को पढ़ने के लिए। टैलेंट कोचिंग सेंटर, आर्मी पब्लिक स्कूल भी यहाँ पर चला है, दोनों में एडमिशन ले, और एक रोटी कम का है, कम से कम शिक्षा अपने बच्चे को दे। शिक्षा वो चीज है कि आज यहाँ पर बैठा कल होके बहुत सारे बड़े मकाम पे पहुंच सकते हैं, और इस क्षेत्र में मकबूल सर और महबूब सर तो मेहनत कर ही रहे हैं और लोगों का ही इसमें सहयोग भी चाहिए।